भक्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा राज होता है जो एक आम इंसान की सोच से भी बाहर होता है? आज मैं आपको वही छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। एक ऐसी चीज जो अगर आपके हाथ लग जाए तो समझ लीजिए जैसे खुद धन के देवता कुबेर ने आपके घर में कदम रख दिया हो। हम बात कर रहे हैं सफेद आग की जड़ की। जी हाँ, उसी सफेद आग की जिसे कई लोग मदार के नाम से भी जानते हैं। अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इसे कभी भी यूं ही छोड़कर मत आना। ये जड़ पैसे को अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। लेकिन जरा ठहरिए, इसे तोड़कर सीधे घर ले आना इतना आसान नहीं है। इसे लाने का एक गुप्त नियम है, एक ऐसा विधान जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो यही जड़ आपको फायदा देने के बजाय आपका सब कुछ छीन भी सकती है। वो भयंकर गलती क्या है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उस गलती को जाने बिना इस जड़ को छूना भी खतरे से खाली नहीं है। सफेद आग का यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र शास्त्र और शिव पुराण में इसे भगवान शिव और गणेश जी का जीवित स्वरूप माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब यह पौधा 11 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ में अपने आप भगवान गणेश की आकृति बनने लगती है, जिसे श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। जिस घर में ये श्वेतार्क गणपति स्थापित हो जाते हैं वहां कभी भी गरीबी टिक नहीं पाती। किसी भी तरह की बुरी नजर या काला जादू उस घर को छू भी नहीं सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह चमत्कारी जड़ आपको मिलेगी कैसे? इसे पहचानना भी आसान नहीं है। आम मदार के फूलों में हल्का गुलाबी या बैंगनी रंग जरूर होता है, लेकिन असली सफेद आग के फूल पूरी तरह से सफेद होते हैं। उनमें किसी और रंग की मिलावट नहीं होती। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं, कुछ कुछ बरगद के पत्तों जैसी, और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसमें से गाढ़ा सफेद दूध निकलता है। ये पौधा अक्सर वीरान जगहों, खंडहरों या श्मशान के आसपास खुद ब खुद उग जाता है। प्रकृति ने इसके अंदर एक अनोखा रहस्य छुपा रखा है कि यह बंजर जमीन में भी हरा भरा रहता है, क्योंकि यह जमीन के भीतर से अदृश्य ऊर्जा को खींचता है। और यही वजह है कि जब ये आपके घर में आता है तो यह ब्रह्मांड से धन की ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। आप इसे यूं ही जाकर उखाड़ नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये अपनी शक्ति खो देगा और बस एक साधारण लकड़ी बनकर रह जाएगा। आपको एक दिन पहले, यानी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र से ठीक एक दिन पहले उस पौधे के पास जाना होगा। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। अपने साथ थोड़ा सा जल, साबुत चावल, कुमकुम और एक लाल धागा लेकर जाएं। पौधे के पास पहुंचकर उस पर जल चढ़ाएं, चावल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपको कहना है, हे वनस्पति देव, हे शिव के स्वरूप, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करने आया हूं। कृपा करके कल मेरे साथ चलिए और मेरे घर की दरिद्रता, दुख और कष्टों को दूर कीजिए। इसके बाद उस पौधे की एक टहनी पर लाल धागा बांध दें। यह निमंत्रण होता है। उस पौधे की सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाने का तरीका। अगले दिन सूरज निकलने से पहले आपको वहां पहुंचना है। ध्यान रहे, रास्ते में कोई आपको रोके नहीं। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज क्यों ना सुनाई दे। पुराने समय की एक कहानी है। एक बहुत गरीब व्यापारी था। उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कर्जदारों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और वो हार कर आत्महत्या करने तक की सोचने लगा था। तभी एक दिन एक सिद्ध अघोरी ने उसे इस सफेद आंख की जड़ का यही रहस्य बताया। उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन उस जड़ को निमंत्रण दिया और अगले दिन उसे निकालकर अपने घर ले आया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार ऐसे दौड़ा जैसे आसमान में उड़ता हुआ गरुड़। उसके पास इतना धन आ गया कि उसने पूरे नगर में कई मंदिर बनवा दिए और रातों रात वो सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन उसने एक नियम का सख्ती से पालन किया था, और यही वो नियम है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वही सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग कर देते हैं। जब आप अगले दिन उस जड़ को निकालने जाएं तो ध्यान रखें कि उसे लोहे के किसी भी औजार से नहीं काटना है। लोहा शनि का प्रतीक माना जाता है और जड़ के अंदर जो शुभ ऊर्जा होती है वो लोहे के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। आपको लकड़ी के नुकीले डंडे या अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उस जड़ को निकालना है। और सबसे अहम बात, वो गलती जो आपको भारी नुकसान दे सकती है, जड़ को जमीन से निकालने के बाद उसे गलती से भी नीचे मिट्टी पर नहीं रखना है। जी हाँ भक्तों, अगर वो जड़ गलती से भी जमीन को छू गई तो उसकी सारी जागृत शक्ति तुरंत अर्थिंग के जरिए वापस धरती में चली जाती है। इसलिए आपको उसे जमीन से निकालते ही हवा में ही पकड़कर सीधे एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेट लेना है। इस नियम में जरा सी भी लापरवाही की कोई जगह नहीं है। जैसे ही आप उसे कपड़े में सुरक्षित कर लें, बिना कहीं रुके सीधे अपने घर की तरफ निकल जाएं। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, किसी को जवाब नहीं देना है। घर पहुंचकर उस जड़ को एक साफ बर्तन में रखें और सबसे पहले उसे गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद कच्चे गाय के दूध से उसे धोएं
और फिर एक बार गंगा जल से शुद्ध कर दें। अब उसे एक चांदी की कटोरी में या लकड़ी के पाटे पर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। इसके ऊपर असली सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर अर्पित करें, क्योंकि सिंदूर भगवान गणेश और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय होता है। फिर लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला लेकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः का भी उच्चारण करें। अब यह जड़ कोई साधारण जड़ नहीं रही, यह एक जागृत और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र बन चुकी है। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में, गल्ले में या उस जगह पर रखें जहां आप अपना धन और कीमती सामान रखते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में धन आने के नए रास्ते खुलने लगे हैं। जो पैसा सालों से अटका हुआ था, जिसकी उम्मीद भी आपने छोड़ दी थी, वो भी वापस आने लगेगा। आपके व्यापार में ऐसी तेजी आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ग्राहक खुद आपकी दुकान की तरफ खींच कर आने लगेंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, इस जड़ के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति, दोस्त या रिश्तेदार को बिल्कुल भी मत बताना। ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ आपके और उस दिव्य शक्ति के बीच ही रहना चाहिए। तंत्र शास्त्र में साफ कहा गया है कि जितना बड़ा रहस्य होता है, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। अगर आप इसे लोगों को दिखाएंगे या इसका ढिंढोरा पीटेंगे तो इसकी ऊर्जा उसी पल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिस तिजोरी में आपने इसे रखा है, वहां कभी भी गंदे या झूठे हाथ लेकर नहीं जाना है। शराब, मांस या कोई भी अशुद्ध चीज उस जगह के आसपास नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को भी विशेष दिनों में इस जड़ को नहीं छूना चाहिए और न ही उस तिजोरी को खोलना चाहिए। पवित्रता ही इस चमत्कारी जड़ की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई भी सफेद आग काम करेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको ऐसा पौधा ढूंढना होगा जो कई साल पुराना हो, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई हों। नई और पतली जड़ में वो शक्ति और वो स्वरूप नहीं होता। अगर उस जड़ का आकार ध्यान से देखने पर सूंड की तरह मुड़ा हुआ लगे तो उसे और भी ज्यादा शुभ और दुर्लभ माना जाता है। आप चाहें तो इसे अपने पूजा स्थान में रखकर रोज धूप और दीप से इसकी आरती भी कर सकते हैं। ये जड़ सिर्फ धन ही नहीं खींचती, बल्कि घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की बाधा, तंत्र मंत्र के असर और बुरी नज़र को भी खत्म कर देती है। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां होती हैं, परिवार में बिना वजह तनाव रहता है या झगड़े होते रहते हैं, तो ये जड़ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके चमत्कार इतने गहरे होते हैं कि जो भी व्यक्ति इसे सही विधि से स्थापित करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके संकेत मिलने लगते हैं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि आपके मन की सारी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जो इस बात का इशारा है कि भगवान गणेश की कृपा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा संकेत ये होता है कि आपको अपने सपनों में सफ़ेद चीज़ें, मंदिर या भगवान के दर्शन होने लगते हैं। इसका मतलब है कि इस जड़ की ऊर्जा अब आपके अवचेतन मन से जुड़ चुकी है और आपके लिए सही मौके खींच रही है। अगर आप नौकरी में हैं तो अचानक प्रमोशन मिल सकता है या कहीं से ऐसा ऑफर आ सकता है जहां आपकी आमदनी पहले से दोगुनी हो जाए। और अगर आप शेयर बाजार या ऐसे किसी काम में हैं जहां किस्मत का रोल ज़्यादा होता है, तो वहां भी आपके फैसले सही साबित होने लगेंगे। लेकिन अगर कभी ये जड़ आपके हाथ से गिर जाए या टूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अपशकुन नहीं होता। बस उस टूटी हुई जड़ को किसी साफ बहते पानी या पवित्र नदी में सम्मान के साथ विसर्जित कर दें और भगवान गणेश से अपनी गलती की माफ़ी मांग लें। इसके बाद आप दोबारा किसी शुभ समय पर नई जड़ ला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखें, आपके मन में किसी के लिए भी बुराई या लालच नहीं होना चाहिए। ये एक सात्विक साधना है। अगर आप इसे लेकर किसी का नुकसान करने की सोचेंगे या अहंकार में आ जाएंगे तो इसकी शक्ति उसी समय खत्म हो जाएगी। भगवान शिव का यह आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनका मन साफ होता है और जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। ये जड़ आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाकर उसका फल देती है। जो इंसान खुद कर्म नहीं करता, उसके लिए दुनिया का कोई भी चमत्कार काम नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिए भक्तों। इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान लगाइए और इस दिव्य जड़ को अपनी मेहनत के फल को बढ़ाने वाला एक माध्यम समझिए, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता होता है और जिन्हें पता होता है वो इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि बस वही अमीर बने। लेकिन प्रकृति का एक सीधा नियम है, जो ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान भी बढ़ता है और उसका भाग्य भी। तंत्र की दुनिया बेहद गहरी है दोस्तों। यहाँ हर पौधे, हर जड़ और हर पत्थर में एक अलग तरह की ऊर्जा छिपी होती है और सफ़ेद आँख को इन सभी चमत्कारी पौधों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुराने समय में राजा महाराजा भी अपने खजाने में इस सफ़ेद आग की जड़ को लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर रखते थे, ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो और उनके राज्य पर कभी आर्थिक संकट ना आए। आज के समय में भी कई बड़े व्यापारी और सफल लोग इस जड़ को अपने लॉकर में बहुत ही गुप्त तरीके से रखते हैं।
वे आपको अपनी सफलता के कई कारण बताएंगे, लेकिन असली राज कभी नहीं खोलेंगे। आज वही छुपा हुआ रहस्य मैंने आपको बता दिया है। ये ऐसी जानकारी है जो आपको आसानी से किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये ज्ञान गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का क्या करते हैं। इसे सिर्फ एक कहानी या अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार इसे सच्चे विश्वास और पूरी श्रद्धा से करके देखेगा, उसका जीवन सच में बदल सकता है। दरिद्रता उसके घर का रास्ता भूल जाएगी। आपके घर की दीवारों में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता के संकेत दिखने लगेंगे। ये प्रकृति का एक अनमोल खजाना है जो बिना ज़्यादा खर्च किए, बिना किसी तांत्रिक को पैसे दिए आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। बस ज़रूरत है सही ज्ञान की, सही तरीके की और आपके अटूट विश्वास की। जब आप इस जड़ को अपने घर लाते हैं तो आप सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं ला रहे होते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं, जो आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी से भर सकती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सुनसान या वीरान जगह से गुजरें और आपकी नज़र ऐसे पौधे पर पड़े जिसकी पत्तियां मोटी हों और फूल बिल्कुल बर्फ़ जैसे सफ़ेद हों, तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा। हो सकता है वो खुद प्रकृति का इशारा हो कि अब आपके दुख और गरीबी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। उस पौधे को ध्यान से पहचानिए, सही और शुभ समय का इंतज़ार कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ उसे आमंत्रित कीजिए और बिना कोई गलती किए उस जड़ को अपने घर ले आइए। यही सफ़ेद आग की जड़ आपके जीवन की वो चाबी बन सकती है जो सफलता, सुख, शांति और धन के हर बंद दरवाजे को खोल दे। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिसे ये पौधा दिख जाए, समझिए वो सच में भाग्यशाली है। इसलिए अपनी नज़रें खुली रखिए और इस खजाने को कभी हाथ से जाने मत दीजिए। जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब इस चमत्कारी उपाय को एक बार ज़रूर आजमाइए। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कैसे एक छोटा सा पौधा आपके जीवन के बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकता है और आपको धन और समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और नई खास जानकारी के साथ। धन्यवाद।